हेलो फ्रेंड्स, यतींद्र नाथ दास, जतिंदर नाथ दास, जतिंदर दास या जतिंदर दा, आप किसी भी नाम से बुलाइए, ये सभी नाम है एक महान क्रांतिकारी के, जिनके बारे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि ये भारत का युवा दधीची है। दोस्तों, दधीची एक ऋषि थे। एक बार एक राक्षस वृत्रासुर, उसने इंद्र के राज्य पर कब्जा कर लिया। इंद्र बड़ा परेशान हो गया। उसने उसकी मृत्यु का उपाय पूछा। किसी साधारण अस्त्र शस्त्र से मृत्यु होनी नहीं थी वृत्रासुर की। तो बताया गया कि पृथ्वी पर एक ऋषि है दधीची, अगर उनकी हड्डियों से वज्र बने उससे इस राक्षस की मृत्यु हो सकती है। इंद्र जो है दधीची के पास गए, उनको अपनी बात बताई। तो ऋषि दधीची ने अपना देह त्याग दिया, अपनी हड्डियां दे दी, हड्डियां दान कर दी, और उनसे वज्र बना जिससे वृत्रासुर की मृत्यु हुई। खैर, हम विषय से नहीं भटकते हैं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने जतिन दास को भारत का युवा दधीची क्यों कहा, यह आगे आपको पता चलेगा। तो 27 अक्टूबर 1904 को बंगाल के एक साधारण से परिवार में बंकिम बिहारी दास और सुहासिनी देवी, उनके यहां इनका जन्म हुआ। मात्र 9 वर्ष की आयु थी, इनकी माताजी का देहांत हो गया। फिर 1920 में भारत में एक आंदोलन चला, महात्मा गांधी जी ने चलाया असहयोग आंदोलन। उस समय इनकी आयु 16 वर्ष थी, युवा थे, आंदोलन में कूद पड़े। तो इसी दौरान एक विदेशी कपड़ों की दुकान के सामने धरना देने लगे। धरना देने के कारण गिरफ्तार कर लिए गए। 6 महीने की सजा हो गई। सजा की इनको परवाह नहीं थी, लेकिन तभी एक चोरा चोरी की घटना हुई और महात्मा गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। उससे इनको बड़ी निराशा हुई, क्योंकि इनके जीवन का एक ध्येय था, एक लक्ष्य था कि जब कोई संकल्प कर लिया तो उस काम को पूरा करना है। खैर, जेल से आने के बाद कॉलेज में इन्होंने एडमिशन ले लिया। इसी दौरान करते करते इनकी मुलाकात होती है क्रांतिकारी शचीन्द्र नाथ सान्याल के साथ। शचीन्द्र नाथ सान्याल ने एक अपना संगठन बनाया हुआ था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब इस संगठन के सदस्य कौन कौन थे? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, सुखदेव, ऐसे लोग इस संगठन के सदस्य थे। इसी दौरान जतिन दास ने बम बनाना भी सीख लिया। तभी 1925 में दक्षिणेश्वर बम कांड और काकोरी कांड, 2 कांड होते हैं, जिनमें जतिन दास को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार जब हो गए तो जेल में दुर्व्यवहार जो होता था भारतीयों के साथ, उसके कारण इन्होंने अनशन शुरू कर दिया। 21 दिन हो गए अनशन करते करते। इनकी तबीयत बिगड़ने लगी और इनके विरुद्ध कोई ठोस सबूत भी नहीं थे अंग्रेजों के पास। तो उन्होंने इनको रिहा कर दिया। फिर ये अपनी गतिविधियों में लग गए। 1928 में कांग्रेस सेवा दल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनके सहायक बने। तभी इनकी मुलाकात हुई शहीद भगत सिंह जी से। शहीद नाम उनके सामने लग ही जाता है, तो भगत सिंह जी से इनकी मुलाकात हुई। भगत सिंह जी ने इनसे अनुरोध किया कि एक बम बनाना है।
बम ऐसा हो कि उससे धमाका बहुत ज्यादा हो लेकिन किसी की मृत्यु ना हो। तो जो 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में जो बम गिराया भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने, वो जतिन दास का ही बनाया हुआ था। फिर एक केस आता है लाहौर षड्यंत्र केस, उसमें इनकी गिरफ्तारी हो गई। भगत सिंह, सुखदेव सभी जेल में थे। अब जेल में दो तरह के कैदी थे। जो अंग्रेज कैदी थे उनके साथ अच्छा व्यवहार होता था। कैदी एक तो राजनीतिक कैदी होते थे, एक आपराधिक, पॉलिटिकल एंड क्रिमिनल। तो जो राजनीतिक कैदी थे उन्होंने कोई वैसा तो क्राइम किया नहीं था, उनके साथ अच्छा व्यवहार होता था। उनको पढ़ने के लिए पुस्तक भी मिलती थी, न्यूज़पेपर मिलता था, तो इस तरह का नियम था। लेकिन भारतीयों को वो सुविधाएं नहीं मिलती थी। तो क्रांतिकारियों ने निर्णय लिया कि अनशन करेंगे। जतिन दास को पूछा गया तो जतिन दास ने क्या कहा कि अनशन तो करूंगा, लेकिन मेरा संकल्प है कि अनशन तभी तोड़ूंगा जब हमारी मांगे पूरी हो जाए। अगर अंग्रेज नहीं झुकते मैं अनशन नहीं तोड़ूंगा। अनशन शुरू हो गया। अब कुछ दिन के बाद सरकार भी घबराती थी ऐसे अनशन से। फिर वो क्या करते थे, जबरदस्ती नाक में से नली डाल करके उसमें दूध डाल करके पेट में पहुंचाया करते थे। तो जतिन दास को भी जबरदस्ती करने की कोशिश की उन्होंने। अब जतिन दास को पहले एक्सपीरियंस था 21 दिन के अनशन का। जतिन दास क्या करते, नाक में से जो नली डालते वो सांस से उसको खींच करके दांतों के नीचे दबा लेते, तो इस तरह दूध जो है पेट में जाता नहीं था। तो इनके लिए एक पागल खाने से डॉक्टर बुलाया गया। उसको ड्यूटी दी गई कि भी किसी तरह पेट में दूध पहुंचाना है जतिन दास को। तो उसने नाक में से नली डाली, जतिन दास ने खींच ली अपनी उसी कलाकारी से, दांतों के नीचे दबा ली। तो उस डॉक्टर ने दूसरे नथुने से भी एक और नली डाल दी और इतनी जोर जबरदस्ती की जतिन दास के साथ। वास्तव में तो नली जो नाक से गई आहार नली से होते हुए पेट में जानी थी, लेकिन उस जबरदस्ती में खींचातानी में वो नली जतिन दास के फेफड़ों में चली गई और जो दूध डाला गया वो सारा दूध जतिन दास के फेफड़ों में चला गया। फेफड़ों में जाने से तबीयत बिगड़ने लगी, निमोनिया हो गया और तबीयत बिगड़ते बिगड़ते इस स्थिति तक पहुंच गई कि अनशन के 63वें दिन इनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, आज तक हमने बहुत से अनशन के बारे में सुना है, लेकिन ऐसा अनशन 63 दिन का और जिसके बाद व्यक्ति ने अपने प्राण त्याग दिए, यही वो कारण था कि अपनी देह उन्होंने देश के लिए दी कि सुभाष चंद्र बोस जी ने उनको भारत का युवा दधीची कहा। नमन है दोस्तों ऐसे क्रांतिकारी को, क्योंकि बहुत से जो मुख्य क्रांतिकारी हुए उनके बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन कुछ क्रांतिकारी ऐसे भी हुए हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए लेकिन हमें उतना पता नहीं है। तो मुझे लगा कि आज 27 अक्टूबर को जतिन दास जी के बारे में सभी को बताना चाहिए, तो इसलिए मैंने अपनी बात आप सबके सामने रखी। तो मेरी ओर से जतिन दास जी को नमन, धन्यवाद।